महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की शिवदेव भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं और जो जन अभी तक नहीं आए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप तक मेरी ध्वनि जा रही है तो आप सब राम कथा सुन भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरणों से सीख कर श्री रामचंद्र जी ने कैसे मर्यादा रखी आप सब भी सुनकर अपने गृहस्थ जीवन में प्रयोग करें। इसलिए कथा सुनना सबके लिए अनिवार्य है। तो आप सब अपने कार्यों को विराम देकर भगवान की कथा में जुड़े और भगवान की कथा सुन अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो कल हमने बड़े ही प्रेम के साथ श्री रघुवर मैया जानकी का विवाह किया, जिसमें राजा जनक ने उसी तरीके से मैया जानकी का पाणिग्रहण संस्कार किया जिस तरीके से मैया गौरा का और शिव जी का स्वयं राजा हिमांचल ने मैया मैना ने किया था। बड़े ही भाव से बड़े ही प्रेम से सारी मिथिलावासियां जो नारियां थी वो सब ठाकुर जी से विनोद भाव रखती थी। और एक बात बताएं, जब भगवान नगर भ्रमण करने के लिए गए तो भगवान मर्यादा बस किसी की ओर देखे नहीं। श्री रामचंद्र जी ने किसी की ओर देखा नहीं, भैया लखन से भी कहा कि इनकी ओर देखना नहीं। तब जाकर मिथिलावासियां जो नारियां थी वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु हमारे जीवन में भी वो सुख आए ताकि हम आपके साथ अपने मन की बातें कह सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपके साथ हर क्षण रह सकें। भगवान ने सबके मनोरथ को पूर्ण किया, क्योंकि मैंने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मिथिलावासियां थी नारियां थी, पुरुष थे, नर एवं नारी सब संत थे। क्या थे? संत। मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कोई साधारण नहीं थे, अपितु सब मिथिला में रहने वाले कौन थे? संत थे। तो ऐसे संत बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पर भी कृपा करो, क्योंकि भैया प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाये। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दो भाव नहीं हो सकते, एक ही भाव होगा, और जहाँ दो भाव होते हैं वहाँ प्रेम नहीं होता। अच्छा, संसार का प्रेम प्रेम है? नहीं, संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, क्योंकि किसी से जब तक चाह बनी है ये प्रेम नहीं है। जहां पर सारी चाह आकर समाप्त हो जाए वही तो प्रेम है। और मैंने आपको बताया भी था कि प्रेम की सच्ची परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी देते भी हैं। इसलिए जीवन में अगर कभी भी भगवान के प्रति जाने का आपका मन हो ना, तो सबसे पहले एक शर्त रखिए। आप कहोगे ये तो बहुत खराब है, ये तो हम मान ही नहीं सकते, पर मान जाइए उसी में आपका कल्याण है। मांगना बंद कर दीजिए और भगवान का स्मरण इतना करिए कि भगवान आपको इतना दे किसी से। देखिए, भावग्राही जनार्दना, भगवान कैसे हैं? आपके भाव को जान लेते हैं। इसलिए बड़े ही प्रेम से भगवान से सदैव भाव से जुड़े। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तो ठाकुर जी की बारात पुनः वापस लौट कर कहाँ आ गई? अयोध्या आ गई। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके आए क्या हो रहा है? जब तेरा मुँह ब्याही घर आए। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हर ओर मंगल गीत गाए जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। क्योंकि केवल 4 विवाह नहीं हुए, मिथिला से जितने कवारे गए हुए थे बर सबके विवाह हो गए। और नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब
पे जब से आए हैं नितनों मंगल गान हो रहे हैं, नितनों बधाई बज रही है। ऐसा लगता है जैसे रिद्धि सिद्धि की संपत्ति नदी की तरह मानो बह रही है चारों ओर। सब बड़े प्रसन्न हैं, अवध में बधाई बज रही है। मैया जानकी और श्री रामचंद्र जी को जैसे ही द्वार पर किसने देखा? तीनों माताओं ने देखा। और तीनों माताओं ने जैसे ही देखा, सब कंचन की थाली सजाकर आरती करने के लिए आ गई और बड़े ही प्रेम से माताओं ने आरती की। बड़े भाव से श्री रामचंद्र जी को महल में लेकर आई और मैया बार बार पूछने लगी, हे राम। श्री रामचंद्र जी को घेर लिया और घेर कर चारों माताएं बैठ गई। और जैसे ही तीनों माताएं बैठी, स्वयं दशरथ जी महाराज बैठे। काफी देर तक चर्चा चलती रही। मैया कैकेयी ने मैया जानकी के मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया। मैया सुमित्रा ने बड़े सुंदर सुंदर आभूषण दिए। मैया कौशल्या ये विचार करने लगी कि मैं क्या दूं। मेरा राम स्वयं नीलमणि के समान है। मैया ने सोचा कि कोई भी ऐसा उपहार नहीं है जो मेरे जानकी के इस संसार में योग्य हो, तो क्या करें। श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़ा और मैया जानकी को दे दिया। मैया के लिए सबसे सुंदर उपहार था। यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान थे। वशिष्ठ जी ने भी आज्ञा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी जैसे ही गए, विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि अब हमें भी जाना है। तो विश्वामित्र जी जब श्री रामचंद्र जी को मैया लखन लाल जी को लेकर गए थे तो मन में बड़ा उत्साह था। और जब आए हैं तो 3 लोगों को लेकर आए हैं। और 3 ही नहीं अपितु 4 मैयाओं को लेकर आए हैं। इतनी सारी बहू अयोध्या धाम में आई है। तो किसी ने बाबा से कहा, बाबा आप जब आए थे तो बहुत कुछ लेकर आए हैं, अब आप जा रहे हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि हम क्या लेकर जा रहे हैं। राम रूप भूपत भक्ति व्याह उछाह आनंद, जात सराहत मन मुदित गाधि कुल चंद। विश्वामित्र जी कार्य क्या लेकर जा रहे हैं? राम रूप भूपति भगति, रामचंद्र जी के रूप को अपने नेत्रों में बसाए हैं और व्याह का जो आनंद है वो अपने मन में बसा लिया है। कथा तो हम सब सुनते हैं लेकिन कथा यही छोड़कर जाते हैं। कथा की चर्चा लेकर पूरा दिन उसी में बिता दो कि आज कथा में रामचंद्र जी का व्याह हुआ था, पूरे दिन वही घर में चर्चा करो कि ये बात बड़ी अच्छी लगी, ये चौपाई बड़ी सुंदर लगी। पूरा चिंतन करते जा रहे हैं, मन ही मन सराह रहे हैं। धन्य है मेरा भाग्य जो स्वयं जगत के पालनहार हैं, उनका विवाह देखकर आ रही है। इन नेत्रों से मैंने वो विवाह देखा है। तो सब जन बड़े प्रसन्न हैं, सब बधाई गा रहे हैं। अयोध्या में बारंबार बधाई गाई जा रही है। सब कह रहे हैं, सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन